इलियास शाह और आप देख रहे हैं स्मार्ट बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक कमरे के अंदर मास्टर बेडरूम के अंदर चंद बुनियादी उसूल बताने जा रहा हूँ और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे होने चाहिए, ये वीडियो आपके लिए। ये हमारी 2 कनाल की साइट है नौशेरा पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें हम इस वक्त इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं। पाइपिंग हो रही है, पीपीआर डन हो गया, अब हम मेन सीवरेज की तरफ जा चुके हैं। अभी भी वॉशरूम्स के अंदर खुदाइयाँ स्टार्ट है, नीचे पूरी हमने सीवरेज बिछानी है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। पहले तो जैसे ही आप जब भी एंटर होते हैं, आपके लेफ्ट साइड पे आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइट पे आना चाहिए। मेरी हाइट स्टैंडर्ड हाइट है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे देखें तो बिल्कुल शोल्डर से बिल्कुल सीध में आपको ये नज़र आएगा। दरवाजे और इस स्विच बोर्ड के दरमियान आपके पास फ़र्क है, हमारे पास जो हम जिस तरह काम करते हैं 10 इंच का है। फिर ये ऊपर वाले से लेकर नीचे जो हमने लाइट प्लग दिया हुआ है वगैरह सॉकेट्स जो हमने दिए हुए हैं, इसके दरमियान 34 इंच का फ़र्क है। और इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से अभी हार्डकोर होंगे, फिर फाइनल लेवल निकलेगा नहीं, लेकिन हम 1 फुट के हिसाब से इसको रखते हैं। फिर एक दूसरी बड़ी मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जितना भी कमरा है या जितना भी घर है, उसका जो वाटर लेवल है वो पाइपिंग का या आपके बॉक्सेस का वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे इस लेवल पे जो बोर्ड्स लगाए गए हैं नीचे वाले, आप हर जगह जाएंगे तो लेवल आपको यहाँ पे सेम मिलेगा। वहाँ पे भी फुट, यहाँ पे भी फुट, या दरमियान वाला भी फुट। इस तरह ऊपर वाले की बात करें तो ये भी हमारे पास सेम हाइट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये हाइट भी अगर मैं ग्राउंड लेवल से अगर इसकी डायरेक्ट हाइट की बात करूँ तो 50 इंच ये बनता है। फिर सेम इस तरफ 10 इंच का फ़र्क होना चाहिए। ये चूँकि वॉकिंग क्लोजेट है, इसमें दरवाज़ा तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अंदर की चीज़ें वो भी बताने जा रहा हूँ। इससे आगे वहाँ पे बढ़ते हैं। हमारे पास फिर मीडिया वॉल आती है। मीडिया वॉल में 2 किस्म के हम डिज़ाइनिंग करते हैं। एक ये होता है कि जो आपके पास नीचे जो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, एक वो होता है कि कंसोल में कवर कर देते हैं, एक वो होता है कि कंसोल आपका यहाँ तक लेट्स सपोज आ गया तो यहाँ पे ऊपर पॉइंट्स दिख रहे होते हैं। ये मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एज़ पर हमारी जो कमिटमेंट्स थी, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स थी, उसके मुताबिक हमने 1 फुट की हाइट पे इसको भी रखा है। ये हम इसको कंसोल के अंदर कवर करेंगे। बात जब आपकी आती है यहाँ पे एलईडी की, आप एलईडी लगाओगे, मीडिया वॉल पूरी डिज़ाइन होगी, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे बैक पे देंगे वाईफाई का, कैमरे का, और इस तरह एक स्विच पॉइंट इलेक्ट्रिकल देंगे एलईडी के लिए। इसके कहने का मतलब अभी तो आपको शायद उस तरह समझ ना आ रही हो, लेकिन ये पूरा एक प्रॉपर कंसील्ड काम है। यानी कि इसमें आपको कोई वायर नहीं दिखेगी। ये बीच में जो है, अगर किसी ने डीवीआर रखनी हो, वाईफाई की मोडेम रखनी हो, उसके लिए भी अंदर कंसोल हम डिज़ाइन करते हैं। ये कंसोल के अंदर एक ड्रॉर जो होगा वो इसके अंदर रिजर्व हो जाएगा। ये एक सबसे बेहतरीन तरीका। कुछ आपके जहन में ये भी आएगा कि लेट सपोज जब ये जगह कंसोल में कवर होगी, अगर हमने कोई चार्ज करना हो, कोई चीज़ यूज़ करनी हो, तो उसके लिए पोर्टेबल हम ऊपर एक अलग सी जगह बनाते हैं, जहाँ से नीचे से स्विच आपके ऊपर आ जाते हैं। तो ये लाइट प्लग या कोई बटन शटन, कोई तार आपको एक्स्ट्रा नहीं दिख रही होती। फिर इस तरफ ये हमारे पास बड़ी वेंटिलेशन विंडो आ रही है। एसी के पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ। एक तो हम जब भी एसी का पॉइंट देते हैं तो वो भी सारा कंसील करते हैं। वो ऐसे कि अभी ये मैं फ्रंट एलिवेशन पे खड़ा हूँ, उस साइड पे साइड एलिवेशन, लेफ्ट साइड एलिवेशन आ रही है, तो उसमें भी कमरे हैं। यहाँ पे भी एसी लगेगा, बाहर हॉल में भी लगेगा, सामने ड्राइंग रूम पे भी लगेगा। लेकिन हमारा मोटिव और हमारा टारगेट ये है कि हम फ्रंट एलिवेशन में से किसी भी एलिवेशन, इन 2, क्योंकि बाकी बैक के आ रही है उसकी खैर है, ये फ्रंट वाली और साइड वाली एलिवेशन, इसके ऊपर हम बाहर कोई भी चीज़ ओपन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये फ्रंट पे आ रहा है, यहाँ पे हमने एसी का पॉइंट दिया, इसमें ड्रेन के लिए हम 2 इंच का पाइप यूज़ करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि आप कहीं पे जाते हैं, एक एसी का पॉइंट दिया होगा, उसका बटन उधर ऊपर लगा होगा, तार उसकी नज़र आ रही होती है, जो कि बुरा लगता है। तार ना भी नज़र आ रही हो, आपने पहले से इस टाइम से पॉइंट वहाँ पे दे दिया, आपने वायरिंग के दौरान वहाँ पे वायर बिछा दी, लेकिन वो ईजी टू एक्सेसिबल नहीं है। तो हम अपना जो एसी का पॉइंट होता है वो हम यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे भी दे सकते हैं, आप नीचे भी दे सकते हैं। एसी का मेन प्लग जो होगा, वायर यहाँ से, ये है कि वायर थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन ईजी होगा और एक स्टैंडर्ड काम होगा। अब ये बेडरूम का लेआउट आपने पहले फाइनल करना होता है नक्शा बनवाते हुए। ये हमारा बेड का लेआउट है। इस नक्शे में ऑलरेडी कुछ गलतियां हुई थी पहले, जिन्होंने काम किया था, हमने इसको रिकवर किया। अब ये पॉइंट्स जो आपके सामने ये वाले और ये वाले दिख रहे हैं, ये मूव होंगे, क्योंकि पहले ये विंडो थी, आप ऊपर बीम चेक कर रहे हैं, ये यहाँ तक विंडो थी, हमें इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि किबले की तरफ हमारे बेड का रुख था। पहले इसको पूरा सही तरीके से वापस रीडिज़ाइन किया। सामने मीडिया वॉल आएगी, लेफ्ट साइड पे हमारा दरवाज़ा है, और यहाँ पे एक खूबसूरत सिटिंग एरिया हमारी वो बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे साइड टेबल्स का पॉइंट भी हमने सेम लेवल पर रखा है, जैसे हमारी क्लाइंट के साथ बात हुई। 1 फुट की हाइट पे हमने इसको भी रखा है। हार्डकोर होंगे तो 1 फुट की हाइट पे आपके
ये यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे हम देंगे बर्ड वॉल में, अगर आपने कोई हैंगिंग लाइट लगानी हो, या इन फ्यूचर ये भी हो सकता है बर्ड वॉल आप डिजाइन करो उसमें प्रोफाइल लाइट लग रही हो, तो उसमें पॉइंट चाहिए होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, सारी तोड़ फोड़ करते हैं। एक पॉइंट मिड में आ गया, और सेम इसी तरह एक साइड टेबल का पॉइंट ये है, तो इधर भी हमने ऊपर दे दिया, यानी कि हमारा बेड अब इस तरफ आ जाएगा। 6 फुट का बेड होता है, उसके बाद 32 इंच की हम नॉर्मल साइड टेबल यूज करते हैं, तो उस हिसाब से हमने इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया होता है। यहाँ पे आपके पास एसी के पॉइंट्स आ गए। ये मेन चंद पॉइंट्स इस तरह के हैं जो कि ज़रूरी हैं, ये आपके कमरे में होना लाजिम है। स्टैंडर्ड हाइट्स का ख्याल बहुत रखना चाहिए। हमने ऐसी भी जगह देखी है कि जब आप कमरे में एंटर होते हैं, लाइट ऑन करना चाहते हैं, तो आप हाथ ऐसे ऐसे मार रहे होते हैं कि कहाँ क्या, या तो बहुत हाइट पे लगा होता है या नीचे लगा होता है। ये आपके हमेशा एक मॉड्यूलर घर में, एक विला में, एक जो डिज़ाइनर घर होता है, उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि सारी चीज़ें आपके स्टैंडर्ड में होंगी, यानी कि मेरा बिल्कुल हाथ सीधा जाएगा तो मेरा हाथ यहाँ पे आएगा इसके ऊपर। इस तरह की मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए, मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थोड़ा सा आपको मैं वॉकिंग क्लोजेट की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे चूँकि कुछ अंधेरा भी होगा, जैसे ही आप अंदर आते हैं वॉकिंग क्लोजेट में, चूँकि ये ओपन होगा, वहाँ से सामने बेड, ये पूरा बेडरूम होगा, ये एक्सेसिबल होगा, तो हम यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं। उस ड्रेसिंग टेबल के लिए हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ दिए, 2 बॉक्सेस हमने लगा दी। वो किस लिए कि अगर यहाँ पे हम पूरा शीशा लगाएं तो एक शीशे में पॉइंट चाहिए होता है। सेकंड, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, अगर फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, तो वो यहाँ पे ईजिली, यानी कि उसकी तार इतनी बड़ी नहीं होती है, आप उसको ईजिली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट हम वहाँ पे ऊपर देंगे। ऊपर अक्सर लोग वो कॉब लाइट लगा लेते हैं या वो दूसरी वाली स्टैंडिंग लाइट लगा लेते हैं, ताकि एक डिज़ाइनिंग क्रिएट हो, सीलिंग के साथ एक सीन क्रिएट करना होता है। फिर इस तरफ ये हमारे पास 24 इंच की डेप्थ में यहाँ पे वार्डरोब आएगी टिल सीलिंग, तो उसमें भी हमने एक पॉइंट वहाँ पे दे दिया, और इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक और उतार रहे हैं। उसका ये होगा कि अगर हमने वार्डरोब के अंदर भी लाइट्स देनी हुई, या हमें और लाइटिंग की जरूरत हुई वार्डरोब के अंदर या बाहर, अगर शीशे के वार्डरोब हो या शीट्स की हो, अंदर या बाहर हमें लाइट चाहिए हो, तो हम उस पॉइंट को इजिली यूज कर सकें। ये अभी होंगे, अभी इतना खर्चा नहीं है कि बाद में करेंगे, बाद में सिर्फ अफसोस होगा। सेम लेवल के ऊपर आपके पास ये एक लाइट प्लग यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। ये फिर हमारे पास मास्टर वॉशरूम आ रहा है, जिसकी डिगिंग हो चुकी है, आप दिखाइएगा। इसमें ये पूरा कंसील्ड सिस्टम होगा। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो आ रही है कि कंसील्ड वॉशरूम्स के अंदर किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अभी पीपीआर सारा हो चुका है, नीचे में जब सीवरेज हम बिछाएंगे, पाइप्स बिछेंगी, फिर उसके ऊपर भी आपको टिप दूंगा कि कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये सब चीज़ें तब हो सकती हैं अगर आपके पास इस घर का पूरा एक प्लान होगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स आपके पास होंगी, प्लम्बिंग ड्राइंग्स होंगी आपके पास। ये हमारी 2 कनाल की साइट है नौशेरा पख्तूनख्वा के अंदर। इस पूरे घर को हमने अगेन रीडिज़ाइन किया, इसकी रिमॉडलिंग की, इसमें सारी जितने भी नक्शे ड्राइंग्स बने हुए थे उसमें अल्ट्रेशंस की, चेंजिंग लेके आए। काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई थी, वो वीडियोस आपके सामने होंगी। ये गलतियां बताने का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी को डिफेम करें या किसी को डिवैल्यू करें। इसके बताने का मकसद आपका फ़ायदा है, ये आपके फ़ायदे की बातें हैं कि कल को आपके साथ ऐसा ना हो सके। हम जितना हमारे हाथ में होता है, जितना हम उसको रिकवर कर सकते हैं उसको कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी ऐसी होती हैं जिस पे आपकी अच्छी खासी एक्सपेंस हो चुकी होती है, लेकिन वो बाद में रिकवरी उसकी नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नक्शे में होती हैं। अगर आपने नक्शा बनवाना हुआ, कंस्ट्रक्शन करवानी हुई, टिप्स चाहिए हुई, फिनिशिंग करवानी हुई, तो इंशाल्लाह स्मार्ट बिल्डर्स आपको ज़रूर एंटरटेन करेगा। नंबर मौजूद है, आप किसी भी टाइम कॉल पर और व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।